हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में, जो कि हमारा अगला ऑपरेटर्स है। ठीक है, तो इससे पहले हमने कई सारे ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करा है वीडियो में। ठीक है, तो अगर आपको ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरा पिछले वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो जावा में जो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो तीन तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, लाइक अ लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। तो एक एक करके तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में, और साथ ही साथ एग्जांपल के साथ हम समझेंगे और प्रोग्राम करके भी देखेंगे कि कैसे लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट ऑपरेशन काम करते हैं। ठीक है, तो जो लॉजिकल ऑपरेटर है, ये जो ऑपरेटर यूज किया जाता है परफॉर्म लॉजिकल कंडीशन पे। ठीक है, मतलब एक ऐसा कंडीशन जो लॉजिक के फॉर्म में बना हो। ठीक है, जो मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएगा। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हम इसीलिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो लॉजिकल ऑपरेटर है एंड और नॉट, ये एक्चुअली वर्क करता है एंड गेट की तरह, और गेट की तरह और नॉट गेट की तरह। इसके बारे में आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा क्योंकि शायद गेट्स के बारे में आपको मैंने बताया भी नहीं है। तो आप जाके द बुक ऑफ द बाइनरी, जो मेरा प्लेलिस्ट है, उसमें से जाके आप बाइनरी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं कि कैसे बाइनरी 0 और 1 वर्क करता है हमारे कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो लॉजिकल एंड और नॉट इसी लॉजिक गेट से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे लॉजिकल एंड ऑपरेटर के बारे में, जिसका सिंबल क्या है, जिसका सिंबल होता है ये %। इसको %कहते हैं, और ये %से मिलकर बना होता है। मतलब जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, इसमें 2 %% मिले हुए होते हैं। तो लॉजिकल एंड क्या करता है, ये जो ऑपरेटर है, कि ये जो ऑपरेटर हमेशा रिटर्न ट्रू करता है। कब? ट्रू रिजल्ट, जो उसका बुलियन जो रिजल्ट है रिटर्न ट्रू कब करता है? जब इसके कंडीशन जो हम अप्लाई करते हैं, कंडीशन दोनों के दोनों ट्रू है, सेटिस्फाइड ट्रू है। मतलब अगर दो अलग कंडीशन सही हैं, ट्रू हैं, तब जाके हमें आउटपुट इसका मिलेगा ट्रू। अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर फॉल्स है तो हमें आउटपुट ट्रू नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल पे हमारे पास 2 पर्सन है, ए एंड बी। ए कह रहा है, किसी एक स्टेटमेंट को ए कह रहा है तो वो सही है, पर बी एक दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है तो वो गलत है। तो यहां पर जो हमें लॉजिक एंड अगर अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा फॉल्स, क्योंकि ए सही है बी गलत है, या बी सही है ए गलत है, तो भी हमें मिलेगा फॉल्स। तो ट्रू हमें कब मिलेगा? ट्रू हमें कब मिलेगा? जब ए भी सही हो और बी भी सही हो। ठीक है, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं प्रोग्राम करके, ये जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर है कैसे वर्क करता है। ठीक है, हमने यहां कुछ प्रोग्राम्स बनाए हैं पहले से, तो हम इसको पहले इरेज कर लेते हैं। ठीक है, और फिर से हम एक नया प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। हम ये प्रोग्राम समझा रहे हैं पहले। यहां पर बना है क्लास D4। इस क्लास के अंदर मैंने 3 इंस्टेंस वेरिएबल मैंने क्रिएट करे हैं। हर एक वेरिएबल में मैंने वैल्यू असाइन करे हैं 5, 9 और 5। चलिए इसके वैल्यूज को थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। एक को डालते हैं 17, दूसरे को डालते हैं 21 और तीसरे को डालते हैं हम 19। फिर इसी क्लास के अंदर मैंने डिस्प नाम का एक मेथड क्रिएट किया है। उस मेथड बॉडी के अंदर मैंने 2 स्टेटमेंट हमने प्रिंट कराए हैं। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट में हम प्रोग्राम करके देखेंगे हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे एक और स्टेटमेंट ले लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे चेंज करते हैं कि हमें लॉजिक एंड यूज करने हैं, राइट।
तो लॉजिक एंड के लिए सबसे पहले हमें कंपेयर करना है x की वैल्यूज को। अगर x बड़ा है y से, हमने लॉजिक एंड लगाया, और x बड़ा है z से, ठीक है, ये भी एक कंडीशन मैंने लगाया। अब हम इसको प्रिंट करा के देखेंगे क्या हमारा आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू यानी x में है 17, तो x बड़ा है y से, फिर हम लॉजिक एंड लगाएंगे। ये तो हमारा स्टेटमेंट प्रिंट होना है सिर्फ, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। असल काम यहां पर ये करेगा, ठीक है। हमने लॉजिक एंड ऑपरेटर यहां यूज किया, फिर जो दूसरा कंडीशन लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, x बड़ा है हमारा z से, ठीक है। अब ये हमारा एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। लॉजिक एंड हमने यहां यूज करा है, और एक स्टेटमेंट ये है और एक स्टेटमेंट ये है, दोनों अलग अलग डिफरेंट स्टेटमेंट हैं, यानी कि a और b के बारे में मैंने बताया था। तो अगर ये सही है और ये गलत है तो भी हमें फॉल्स मिलेगा, और अगर ये गलत है ये सही है तो भी हमें फॉल्स मिलेगा। इसका मतलब जब तक ये कंडीशन और ये कंडीशन ट्रू ना हो जाए तब तक हमें रिटर्न ट्रू नहीं मिलेंगे, ठीक है, तब तक हमें ट्रू नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम प्रोग्राम करके देखें पहले कि हमारा जो आउटपुट पहले क्या आ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहां पर x और y को कंपेयर किया है, तो जो कंपेयर किया है तो x ग्रेटर देन y एक पहला स्टेटमेंट है, और यहां x ग्रेटर देन z, ठीक है। तो देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आ रहा है पहले। तो आप यहां कंसोल में देख सकते हैं हमारा आउटपुट यहां डिस्प्ले होने वाला है। तो आप देख सकते हैं जो हमारा आउटपुट है वो है फॉल्स। तो ये फॉल्स क्यों हुआ है हम इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। हमारा जो ये स्टेटमेंट था ये कहना क्या चाह रहा है कि x ग्रेटर देन y, तो x की वैल्यू है 17, यहां आप देख सकते हैं 17। तो हम 17 ग्रेटर देन और y की वैल्यू हमारा है 21, हम यहां लिखेंगे 21, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट हो गया। फिर हम लॉजिक एंड यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ 2%। दूसरा जो हमारा स्टेटमेंट है x ग्रेटर देन z, तो x की वैल्यू है 17 ग्रेटर देन और z की वैल्यू है 19, हम यहां लगाएंगे 19, ठीक है। तो 17 बड़ा है 21 से, क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो स्टेटमेंट ये गलत है, 17 बड़ा नहीं है 21 से, ठीक है। तो ये हमारा कंडीशन मिला फॉल्स। फिर ये स्टेटमेंट पहले चेक होगा, उसके बाद क्या 17 बड़ा है 19 से, ठीक है। तो नहीं, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है, तो हमें क्या मिला यहां पर फॉल्स। अब दूसरा जो स्टेटमेंट है हम वो करके देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट हम करके देखते हैं, कुछ ऐसा इसको बनाएंगे, ठीक है। हम चेंज करेंगे यहां पर x लेस देन y, x में हमारा है 17 और y में है हमारा 21, ठीक है। तो x लेस देन y और x ग्रेटर देन z, z में हमारा 19 है और x में है 17। हम यहां पर कंडीशन को वैसे लिखते हैं, x लेस देन y हो गया, फिर हम लगाएंगे यहां पे लॉजिक एंड का सिंबल, हमने लगा दिया। ये हमारा है एक स्टेटमेंट, और एक स्टेटमेंट हमें और लिखने हैं
x ग्रेटर देन z। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर दो स्टेटमेंट लिखा है, दो डिफरेंट स्टेटमेंट है। जब तक दोनों ट्रू नहीं होंगे तब तक हमें ट्रू नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्रोग्राम हम करके देखते हैं पहले हमारा आउटपुट क्या आता है इस पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारा ये भी हमारा स्टेटमेंट फॉल्स आया है। ठीक है, देख सकते हैं यहां पर आउटपुट आया है फॉल्स। ऐसा क्यों हुआ है हम इसको समझा रहे हैं। x में है हमारा 17 और y में हमारा है 21। तो 17 छोटा है y से यानी कि 21 से, तो ये तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। 17 छोटा है 21 से, बात सही कह रहा है। अब एम्परसेंड यूज करेंगे यानी कि लॉजिक एंड, फिर जो हमारा नेक्स्ट है इसको भी चलना है, तब जाके हमारा आउटपुट ट्रू होगा। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन इसको जब चेक करेगा तो फॉल्स होगा, तो भी हमें फॉल्स ही मिलेगा। जब तक ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं होंगे तब तक हमें आउटपुट ट्रू नहीं मिलेगा। तो हमारा जो सेकेंड है x ग्रेटर देन z, तो x में हमारा है 17 ग्रेटर देन z में हमारा है 19। मैंने z की वैल्यू 19 रखी है, तो हम 19 से कंपेयर करेंगे। तो 17 बड़ा है 90 से, ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो भी हमें फॉल्स ही मिलेगा, क्योंकि दोनों को ट्रू होना है तब हमें ट्रू मिलेगा। तो हमारा आउटपुट क्या हुआ, फॉल्स। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा फॉल्स हुआ। ठीक है, चलिए एक और हम स्टेटमेंट चेंज करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और अलग से चेंज करते हैं इसमें। अब जो हमारा तीसरा स्टेटमेंट है वो कुछ ऐसे चेंज होगा, और जब चेंज होगा तो उसमें चेंज हम क्या करेंगे उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, यहां पर हम क्या चेंज करेंगे, लेस देन। ठीक है, तो x लेस देन y ये एक स्टेटमेंट हो गया। फिर लॉजिक एंड यूज करेंगे, उसके बाद फिर हम यूज करने के बाद x लेस देन z। हमने यहां दो स्टेटमेंट लगाए हैं, x लेस देन y और x लेस देन z। x के अंदर है 17, y के अंदर है 21 और z के अंदर 19। ये तीनों नंबर का कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, तो जब कंपैरिजन होगा तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा हम आपको बताते हैं प्रोग्राम रन कराने के बाद। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। तो समझाते हैं ये कैसे ट्रू हो रहा है। x लेस देन y, x के अंदर है 17 लेस देन y। ठीक है, 17 लेस देन y, y के अंदर है हमारा 21। कंडीशन ट्रू है। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट सही है, सही कह रहा है। फिर दूसरा जो हमारा स्टेटमेंट है x लेस देन z, x में है 17 लेस देन z के अंदर है 19। ये भी कंडीशन हमारा ट्रू है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था लॉजिकल एंड है, जब तक दो स्टेटमेंट को ट्रू नहीं देख ले तब तक वो ट्रू रिटर्न नहीं करेगा। तो ये भी स्टेटमेंट सही है और ये भी स्टेटमेंट सही है, इसलिए हमें मिला है आउटपुट में ट्रू। यहां देख सकते हैं आप कि लॉजिकल एंड कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स और ये स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो भी हमारा आउटपुट फॉल्स ही होगा। जब तक हमारे दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं होंगे, याद रहे दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं होंगे तब तक हमें ट्रू आउटपुट मिलेगा ही नहीं। तो ये है हमारा लॉजिकल एंड ऑपरेटर का फंडा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कैसे हमारा लॉजिकल एंड वर्क करा। जब तक a और b अपने अपने स्टेटमेंट में ट्रू ना हो तब तक हमें ट्रू नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि ये कुछ इस तरह वर्क करता है, फॉल्स एंड ट्रू इक्वल टू फॉल्स, ट्रू एंड
फॉल्स इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, फॉल्स एंड फॉल्स इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, ट्रू एंड ट्रू इक्वल टू ट्रू। यानी कि जब दो स्टेटमेंट ट्रू होंगे तभी हमारा आउटपुट ट्रू मिलेगा। एक स्टेटमेंट फॉल्स, एक दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स, तो भी हमें फॉल्स मिलेगा। एक स्टेटमेंट ट्रू, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स, तो भी हमें मिलेगा फॉल्स। एक स्टेटमेंट फॉल्स, पहला स्टेटमेंट फॉल्स, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू, तो भी मिलेगा हमें फॉल्स। तो ये है हमारा लॉजिक एंड ऑपरेटर, जो कैसे वर्क करता है मैंने अभी आपको एग्जांपल करके दिखाया है। उम्मीद करते हैं मैंने आपको बहुत आसान तरीके से समझा दिया है और कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी करिए ताकि अपने फ्रेंड्स को भी ये चीज़ क्लियर हो जाए। ठीक है, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।